इंसानी बस्तियों की पहली आवश्यकता है स्वच्छता। साफ सफाई, पीने के लिए स्वच्छ पानी, जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण। प्रकृति का ये मूल संसाधन हर बस्तियों में होना आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण से ही स्वस्थ जीवन की कल्पना की जाती रही है। सरकारें भी इसकी जिम्मेदारी लेती रही हैं, चमचमाती तस्वीरों का दावा भी करती रही हैं। लेकिन जब जमीन पर उतरकर इसकी पड़ताल की जाती है तो तस्वीरें कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। इन तस्वीरों पर अदम गोंडवी की वो लाइन सटीक बैठती है जिसमें उन्होंने कहा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का गुलशन गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अव्यवस्था की ये तस्वीरें इस शहर की म्यार से दूर किसी गांव या कस्बे की नहीं है, बल्कि स्मार्ट सिटी की राह पर आगे बढ़ती राजधानी की है, जहां विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत को बयां करती ये तस्वीरें सब कुछ साफ साफ पेश कर रही हैं। मेन समस्या जो जल निकासी की है, सारे बुद्धेश्वर क्षेत्र के 2 वार्ड हैं, हैदरगंज सेकंड और थर्ड। इन दोनों वार्डों का जो बुद्धेश्वर चौराहे से जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिस जल निकासी का मेन स्रोत है हैदर कैनाल, शकुंतला यूनिवर्सिटी के पीछे से उसका जल निकासी के चैम्बर्स बने हुए हैं। मोहान रोड पे बीहोप हॉस्पिटल, शकुंतला यूनिवर्सिटी के पहले बीहोप हॉस्पिटल है, उसके सामने एक अंडरग्राउंड नाला बनाया गया। वो कब बना है? जब रोड बना होगा, जब ड्रेनेज सिस्टम नाले बने होंगे तब बनाया गया। उस अंडरग्राउंड नाले में कहीं भी चैम्बर्स नहीं दिए गए। इस बार हमारे अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, कुछ पार्षद जी का भी उसमें बड़ा सहयोग, बाद में जब इनको पता चला तो इन्होंने काफ़ी सहयोग किया। तो उन नालों को जब टीम ने साफ़ किया, लड़के आए, जब साफ़ करने के लिए आए तो उसमें ये कंडीशन थी कि BSNL का केबल कम से कम 2 ट्रॉली निकला उस नाले के अंदर, और सारा चोक किए हुए था। उसके बाद अब ऑलरेडी वो नाला अंडरग्राउंड तो साफ़ हो गया, लेकिन चैम्बर प्रॉपर नहीं बनने की वजह से वो फिर चोक होगा और फिर उसकी सफाई में प्रॉब्लम आएगी। उसमें कहीं रोड पे चैम्बर नहीं है पूरे नाले में। और हैदर कैनाल में करीब पिछले 7 साल से हैदर कैनाल का पानी एक झील के रूप में बन चुका है और वो बैक मार रहा है, सारी गलियों को बर्बाद कर रहा है। हैदर कैनाल राजधानी लखनऊ में जहां शहर के बड़े हिस्से का सीवर गिरता है, लेकिन ये कैनाल आज अपनी बदहाली पर रो रहा है। कैनाल के चारों तरफ उगी ये जलकुंभी और इसके छोर पर पड़े कूड़े और गोबर के ढेर, जो जल निकासी में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। हालांकि ये नगर निगम क्षेत्र में आता है, लेकिन इसकी बदहाली किसी अविकसित गांव से भी बदतर है। डेली इंसाइडर लगातार शहर के वार्डों में किए गए विकास और व्यवस्थाओं की पड़ताल कर रहा है, जहां पार्षद दरबार के जरिए जनता और जिम्मेदारों के बीच बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध करा रहा है। पार्षद दरबार में आज बात लखनऊ के हैदरगंज 3 वार्ड की, जहां सपा के टिकट पर जीत हासिल करने वाली रीना रावत पार्षद हैं और अपने कार्यकाल में तमाम विकास के दावे कर रही हैं। लेकिन वार्ड की इन तस्वीरों के लिए उनकी अपनी भी शिकायतें हैं। पार्षद दरबार डेली इंसाइडर का वो मंच जो नगर निगम के वार्डों के अंतर्गत लगाया जाएगा और जहां पर विकास के दावों की पड़ताल होगी। पार्षद दरबार का ये मंच आज लगा है न्यू हैदरगंज 3 वार्ड में, जहां पर भारी संख्या में क्षेत्र निवासी हैं। पार्षद रीना रावत जी हैं। पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर पिछले 5 सालों से कार्य कर रहे सरोज रावत जी हैं। इन तमाम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इन 5 सालों में इस वार्ड के विकास के लिए क्या काम हुआ है, किस तरीके से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वार्ड के बारे में बता दूं कि ऐतिहासिक जो बुद्धेश्वर मंदिर है वो इसी वार्ड के अंतर्गत आता है। तो तमाम लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 5 सालों में क्या हुआ है, विकास की नई तस्वीर किस तरीके से लिखी गई है, और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद है जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर उनकी भूमिका इस वार्ड में कैसी रहती है। सबसे पहले हमारे साथ पार्षद जी, हम उनसे बात करेंगे। मैम, पिछले 5 सालों में किस तरीके का कार्य इस वार्ड में हुआ है? हमारे वार्ड हैदरगंज 3 में रोड का काम हुआ है, नालियों का काम हुआ है, सफाई का काम लगातार हो रहा है, रोज़ डोर टू डोर, और क्षेत्र में हम लोग रोज़ लोगों से बैठक करते हैं और क्या समस्या है हमारे क्षेत्र में वो उसकी जानकारी लेते हैं। अगर मुख्य समस्या की बात की जाए तो इस वार्ड में सड़कों को लेकर समस्या थी, पेयजल को लेकर समस्या थी, जल निकासी को लेकर समस्या थी। इन समस्याओं का निस्तारण किस हद तक हो चुका है? हमारे हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने की, और हो भी रहा है काम। मतलब
रोड तो अधिकतर जो निधि का पैसा आता है हमारे पास उस हिसाब से तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब अभी तो हमारे पास समय भी है थोड़ा बहुत, उसमें जो कार्य कर पाएंगे वो करेंगे। तो कार्य लगातार किया जा रहा है वार्ड के विकास के लिए। पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ सरोज जी हैं, उनसे जानेंगे। सरोज जी, पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है इस वार्ड का, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। जिस समय हमने पार्षद प्रतिनिधि का दायित्व प्रारंभ किया था उसमें वार्ड की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। पूरे क्षेत्र में कच्ची रोडें थीं, नाले पूरी तरीके से बजा रहे थे। हमने क्षेत्र की जनता के सहयोग से, नगर निगम से प्रयास करके, शासन से प्रयास करके उन रोडों का निर्माण कराया। बहुत सारी जगह पानी निकासी नहीं थी, वहाँ नालियों का निर्माण कराया। अभी एक पिंक सिटी में तत्काल में अभी जो शीघ्र ही नाला बनवाया है, 100-150 मीटर का लंबा नाला है, उसको हमने निर्माण कराया है। अभी हाल ही में बल्दी खेड़ा जैसे गांव है, 20 सालों से वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। हमने प्रयास करके बल्दी खेड़ा गांव की पूरी सड़कें बनवाने का कार्य कर रहे हैं। लगभग पूरा कार्य हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष में शासन से मदद लेके जो भी हमसे हो चुका है, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं विरोधी दल के पार्षद हैं, इसलिए फंडिंग में दिक्कत होती रही है, लेकिन फिर भी सहयोग मिला है, लोगों का मिला है और अधिक से अधिक काम कराया है। अभी इस वित्तीय वर्ष में हमने करीब 2.5 करोड़ रुपए के काम नगर निगम से कराए हैं वार्ड में। अभी आपने विरोधी दल की बात की, जो लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया हैं, लगातार वो ये कह रही हैं कि नगर निगम की भूमिका सक्रिय रहती है, चाहे शहर की साफ सफाई की बात हो, नालियों की साफ सफाई की बात हो, सड़कों की बात हो। क्या लगता है इन 5 सालों में महापौर की भूमिका किस तरीके से आप लोग देखेंगे? महापौर जी की भूमिका जो है सकारात्मक रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सहयोग किया है, लगभग सभी लोगों का सहयोग किया है। जहाँ तक विरोधी दल की बात है, जैसे 14वें वित्त हो, 15वें वित्त है, इन कामों का जब नंबर आता है तो उनकी पार्टी के लोगों को ज़्यादा काम दिया जाता है, दूसरे पार्टी के लोगों को काम कम दिया जाता है। ये पक्षपात होता रहता है, जिसको हम लोग बराबर नियमित रूप से बैठकर बातचीत करते रहे ताकि ये सामंजस्य ना हो। क्योंकि जहाँ ज़रूरत है, हम लोग का वार्ड अविकसित है, शहरों के वार्ड पूर्णतः विकसित है, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। वहाँ नगर निगम के अलावा PWD, आवास विकास और शासन से अधिक पैसा आता रहता है। हमारे यहाँ पूरा रोड कच्चे हैं, नई अविकसित कॉलोनियाँ हैं, जिनकी समस्या हम लोग को ज़्यादा झेलनी पड़ती है। गलियों में जाते हैं तो पता चलता है कि आज एक गली बनाते हैं, दूसरी जगह वो प्लाटिंग हो जाती है, फिर से वो नई रोडें बन जाती हैं कच्ची, फिर से वो समस्या जल भराव की हो जाती है। जो बनी हुई सड़कें हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो हम लोग फिर भी प्रयास करते रहते हैं, अधिक से अधिक कार्य करते रहें। सफाई की समस्या को लेकर जहाँ तक बात है, अभी 30 सफाई कर्मियों को काट दिया गया है। हम लोग नियमित कहते रहे कि अगर स्वच्छ भारत मिशन का जो आपका उद्देश्य है कि स्वच्छता पे काम करने का, आप जब कर्मचारी काट देंगे तो उस पर आप स्वच्छता की बात कैसे करेंगे? जब काम नहीं होगा, आदमी कम हो जाएंगे तो काम कम होगा। इसलिए आदमियों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो काम बेहतर तरीके से होता रहेगा। बिल्कुल, संख्या बढ़ाने की बात लगातार कही जाती है और ये चीज़ें भी निकल कर सामने आती हैं कि नगर निगम में जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसकी संख्या कम है। अगर मुकाबले देखा जाए, अगर शहर को स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है, तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम की भूमिका है वो ज़रूर से सक्रिय होनी चाहिए। और भी लोग हैं, क्षेत्र निवासी हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, पिछले 5 सालों में अगर आपके वार्ड की बात की जाए तो पार्षद द्वारा जो काम गिनाए गए, उन कामों की असली सच्चाई क्या है? असली सच्चाई जो पार्षद जी ने कहा है कि जो निधि का पैसा है, निधि का पैसा तो खर्चा ही कर रही हैं, साथ में प्रयास भी करती हैं, सदन में अपनी बात रखती हैं। विपक्ष की सरकार है, निवेदन भी करती हैं, जो हो सकता है, जो अपने क्षेत्र के लिए लाना है लाती भी हैं, काम भी होते हैं, काम लगातार हो रहे हैं। ये क्षेत्र सबसे बिगड़ा क्षेत्र था। जब पार्षदी आई है उसके बाद निरंतर काम लगातार चल रहे हैं, चाहे रोडों के हों, चाहे नाली के हों, चाहे सफाई के हों, चाहे फॉगिंग के हों। क्षेत्र संतुष्ट है और लगातार प्रयास पार्षद जी कर रहे हैं।
अविकसित मैं उपलब्धता की बात पूछना चाहूँगा। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, आप लोग फ़ोन करते हैं, तो कितनी जल्दी उसका रिस्पांस मिलता है और पार्षद के प्रतिनिधि की उपलब्धता किस तरीके से होती है? अब इसकी तो मैं कितनी सराहना करूं कि फ़ोन भी उठता है और साथ में कर्मचारी भी भेजे जाते हैं। कहीं रोड की बात हो, नाली की बात हो या कहीं थाना पुलिस, मतलब हर संभव पूरा प्रयास यही रहता है कि पार्षद जी का फ़ोन उठता है और लगातार लगे रहते हैं क्षेत्र में, और विकास की भी कहीं ना कहीं से गंगा बह रही है। 6 महीने बचे हैं और बह जाएगी। तो सक्रियता बढ़ती जाती है लगातार पिछले 5 सालों में। जिस तरीके से क्षेत्रवासियों ने कहा है कि उपलब्धता जो है वो रहती है, फ़ोन उठता है, समस्या का निस्तारण होता है। और भी लोग हम उनसे जानेंगे। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, अगर देखा जाए तो इन 5 साल पहले जो वार्ड की स्थिति थी, आज वो स्थिति क्या है? आज 5 साल से पहले बहुत बेहतर वार्ड है, स्थिति है, अच्छी है। हाँ, काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ है? रोड बने हैं, रोड भी काफ़ी रोड बने हैं, ऐसे बने हैं, और नाले सफाई भी बराबर चल रही है कर्मचारियों की। सफाई चल रही है, रोड बनी है, नालियाँ बनाई गई हैं। और भी लोग हम उनसे जानेंगे। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जैसे बातें हो रही थी कि 2017 से पहले पीछे का वार्ड है, ये स्थिति बदतर होती जा रही थी, 2017 के बाद से स्थिति बेहतर हुई है। इन बातों में कितनी सच्चाइयाँ हैं? बहुत ज़्यादा सच्चाई है, बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है। बहुत बदतर हालत थी इस वार्ड की, कच्ची रोडें थी, पानी जल भराव हो रहा था, नालियाँ नहीं बनी हुई थी। पार्षद जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है। उसके अलावा ये सुबह 7 बजे से पहले निकल जाते हैं, हर वार्ड का देखते हैं, अपने वार्ड में कहाँ क्या हो रहा है, क्या होना है, और भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कूड़ा उठान समय से? कूड़ा उठान भी समय से हो रहा है, और जिसकी जो समस्या होती है उसको तत्काल पूरा किया जाता है। फॉगिंग जी, फॉगिंग समय से हो रही कि नहीं? बिल्कुल समय से हो रही है। सैनिटाइजेशन भी समय से हो रहा है। अच्छा, ये तो आपने बात बताई पार्षद की। अब बात आती है नगर निगम की। अगर पार्षद सक्रिय भूमिका में रहते हैं तो क्या नगर निगम और नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी भी सक्रिय भूमिका में इस वार्ड में रहते हैं? नगर निगम के कर्मचारी भी वार्ड में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पार्षद जी के प्रेशर से जो है पूरा कार्य करते हैं। तो प्रेशर की बात आ रही है। कहा यह जाता है कि अगर पार्षद जी द्वारा कार्य कराया जा रहा है और उनका प्रेशर है, तो नगर निगम के अधिकारी भी सक्रिय रहते हैं। खुद नगर निगम के लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। सबसे ZSO हैं हमारे साथ जोन 6 के। सर, बात ये हो रही है कि जब पार्षद जी का प्रेशर आता है तब जो है नगर निगम की भूमिका सक्रिय होती है। ऐसा नहीं है। खैर, नगर निगम के जो भी सीमित संसाधन हैं वहाँ बराबर प्रयास किया जाता है, और मुख्य मार्ग से लेकर मोहल्लों की सफाई बराबर कराई जा रही है। डोर टू डोर कलेक्शन भी हो रहा है नगर निगम की तरफ से, नालियों की सफाई भी हो रही है, और पार्षद जी के सहयोग से जो भी और भी प्रयास किए जा रहे हैं उनको भी बराबर कराया जा रहा है। काम तो हो रहा है, लेकिन अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम के ऊपर लगातार ये आरोप लगता आया है कि चीज़ें सुनते नहीं हैं अधिकारी। अभियान चलाए जाते हैं लेकिन वो अभियान धरातल पे नहीं उतरते हैं। जोन 6 की क्या स्थिति है नगर निगम के अभियानों की अगर बात की जाए तो? अभियान बराबर चलाए जा रहे हैं, धरातल पे चल रहे हैं, और पूरे जो है लगन से चलाए जा रहे हैं। फॉगिंग भी कराई जाती है, सैनिटाइजेशन भी होता है, जो भी कार्य मतलब लिखित पढ़त में है वो कराए भी जाते हैं। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया गया था। अगर इस जोन की स्थिति की बात की जाए तो वो अभियान कितना धरातल पे उतरा है और क्या उसका स्टेटस है? वो जिन जिन वार्डों में चल रहा है वो पूरा उस पर काम हो रहे हैं। मैं जोन 6 की बात कर रहा हूँ। जोन 6 की बात कर रहे हैं, जोन 6 में पूरे कर रहे हैं, और वो पार्षद गणों को उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। जो भी जैसे फागिंग की गाड़ी जाती है तो वो पार्षद जी के पास भी जाएगी, उनको भी बताया जाएगा। जिन जिन मोहल्लों में काम कराया जाएगा उसकी भी जानकारी दी जाती है, और ऐसे वही काम सैनिटाइजेशन का है, और जहाँ भी नालियों की सफाई का काम है वो भी पूरी जानकारी में कराया जाता है। कूड़ा निस्तारण की आपने बात की, कूड़ा उठान की बात की कि समय से कूड़ा उठाया जाता है। अगर प्रतिशत में जानूं तो कितना प्रतिशत कूड़ा कलेक्शन इस वार्ड से होता है? इस वार्ड से इस समय लगभग 98% कूड़ा कलेक्शन डोर टू डोर कवरेज हो गया है। तो नगर निगम भी लगातार अपना काम कर रहा है। पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर लगातार जो सरोज जी हैं वो काम कर रहे हैं। फिर से मैं उन्हीं के पास आऊँगा। सर, बात कही जाती है कि जब आप लोग दबाव बनाते हैं तब नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। हाँ, नगर निगम का जो रवैया है वो ढीला है, लेकिन क्षेत्र के जो हमारे और अधिकारीगण हैं सहयोग उनका बराबर मिल रहा है। लेकिन संसाधनों की कमी का
खामियाजा हम लोग भी भुगत रहे हैं, शायद नगर निगम भी साधनों की कमी का खामियाजा भुगत रहा है। कभी कभी ये समस्या आ जाती है कि कूड़ा उठाने के लिए बताया जाता है कि डीजल नहीं मिल पा रहा है। डीजल ना मिलने से गाड़ियां कूड़ा नहीं उठा पाती हैं। जो नालियों से कूड़ा निकाला जाता है वो पुनः नालियों में दोबारा चला जाता है। तो ये समस्याएं बहुत विकराल हैं, जिसको ये हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इन समस्याओं को दूर किया जाए, इनकी फंडिंग करा के। और हम चाहते हैं कर्मचारियों की संख्या जो मानक के अनुरूप है उसका अगर 70% भी हमको कर्मचारी मिल जाएं, 70% अगर उनकी भरपाई हो जाएगी तो स्वच्छता में हम लोग बहुत आगे आ जाएंगे और उसका लाभ और लोगों को मिलेगा। जो स्वच्छ होंगे तो स्वस्थ होंगे, जागरूक। तमाम बातें आपने बताई। जब सदन बैठता है तो ये सारे मुद्दे आप लोग उठाते हैं, उनका किस तरीके से निस्तारण होता है और उस पर फोकस नगर निगम का या महापौर का किस तरीके से होता है? जब सदन बैठता है तो हम लोग उन मुद्दों को उठाते हैं। सदन पे बहुत सारे अधिकारी, अभी कार्यकारिणी का चुनाव हुआ उसमें कई अधिकारी मौजूद नहीं रहे हैं, नगर आयुक्त महोदय नहीं रहे मौजूद, किसी कारणवश, चलिए वो अलग बात है। अन्य लोग भी नहीं मौजूद रहे, जिसमें एक हमारे पार्षद जी ने इसका विरोध भी किया था। तो कहा गया था ऐसा नहीं है, लोग नियमित रहेंगे सदन जब चलेगा। सदन जब चलता है तब तो आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति आ जाती है। तो कार्रवाई संतोषजनक रूप से कार्य नहीं निष्पादित किया जा रहा है। नगर निगम के स्तर से संतोषजनक जो कार्य है वो नहीं किया जा रहा है, साफ तौर पर पार्षद प्रतिनिधि का ये कहना है। और भी क्षेत्र निवासी हम उनसे जानेंगे। भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वार्ड की बात की जाए तो बुद्धेश्वर मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है, लखनऊ का पौराणिक मंदिर है, वो यहाँ पर स्थापित है। इस वार्ड की स्थिति आज क्या है, विकास की अगर बात की जाए? देखिए, मैं न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड में रहता हूँ, तो स्थिति ठीक है, क्योंकि जो होता है पार्षद के थ्रू वो अपना पूरा काम करवा रहे हैं, किसी तरह अपने बजट से या किसी तरह से वो अपना काम करवा रहे हैं वार्ड में। क्योंकि वार्ड की जनता जो है इन्हीं को कहेगी, वार्ड की जनता तो पार्षद जी से कहेगी ना कि मतलब ये काम नहीं हो रहा, तो वो किसी तरह चाहे नगर निगम कराए या ना कराए वो अपने उससे करवा रहे हैं। तो साफ सुथरी मतलब जो है वार्ड मतलब जो है साफ सुथरा है, पार्षद की वजह से है। अगर बात की जाए कूड़ा उठान की, कूड़ा निस्तारण की, पेयजल की और जो जल निकासी की समस्या थी वो किस हद तक दूर हुई है? जल निकासी की समस्या है, काफ़ी है, मतलब जो है जो हो सकता है पार्षद अपने थ्रू कर रहे हैं, पर जल निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा है। जल निकासी की समस्या ज़्यादा है, हालांकि प्रयासरत हैं पार्षद और पार्षद के प्रतिनिधि इस काम को और बेहतर करने के लिए। फिर से मैं आता हूं, पार्षद जी के पास आता हूं मैं। पार्षद जी, जल निकासी की समस्या आज उसका क्या स्टेटस है? जल निकासी की समस्या तो है ही, लेकिन उसका निस्तारण करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है। सरोज जी, मैं आपसे पूछूंगा, जल निकासी एक बड़ा मुद्दा है इस वार्ड के लिए। बारिश का महीना फिर से नज़दीक आ रहा है, 1-2 महीने के बाद फिर बारिश शुरू हो जाएगी। जो जल निकासी की समस्या है इससे आम जनता लगातार जूझ रही है, इसके लिए कुछ रोड मैप तैयार किया गया है आप द्वारा? हाँ, हमने अभी कई नाले नपवाए हैं और जो पुराने नाले बने हुए हैं उनको साफ सफाई के लिए कह दिया गया है, सबको बता दिया गया है। पुराने नाले जितने निर्माणाधीन हैं वो सभी जो बने हुए हैं उनकी साफ सफाई 15 दिन के अंदर हो जाएगी। और नए नालों की जो पानी निकासी की समस्या आ रही है उनका एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है और शीघ्र ही वो उन नालों का निर्माण कराया जाएगा, सब मदद नगर निगम की मदद लेके। नगर निगम की मदद, बार बार ये बात आ रही है, नगर निगम की मदद। एक तरफ जहां लगातार महापौर द्वारा ये दावा किया जाता है कि लखनऊ जो है वो स्वच्छता में नंबर 1 पर जल्द ही पहुंचेगा, लेकिन अगर उसके उलट देखा जाए तो लगातार महापौर द्वारा निरीक्षण जब वार्डों का किया जाता है तो कई खामियां मिलती हैं। फिर से मैं नगर निगम के अधिकारी के पास पहुंचूंगा। यह लगातार महापौर द्वारा अलग अलग वार्डों में निरीक्षण किया जा रहा है और कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ, जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्यवाही भी कड़ी की जा रही है। अब बात यह आती है कि जब दावे किए जा रहे हैं कि काम हो रहा है और जब निरीक्षण किया जा रहा है तो काम नहीं मिल रहा है। ऐसा है, काम तो हो ही रहा है। अब निरीक्षण जब होता है तो वार्ड विस्तृत हैं, काफ़ी क्षेत्र रहता है, कर्मचारी की बीट रहती है, उस हिसाब से तो कहीं काम पहले हो जाता है, कहीं बाद में हो जाता है। इस तरह से कमियां कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। लेकिन जहां निरीक्षण हो रहा है कमियां वहीं मिल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ अच्छा भी मिलता है, कमियां भी मिलती, दोनों चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं केवल कमियां ही मिलती हों।
अच्छा भी कार्यदायी की संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बीट इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और आप बताने की चीज़ें सही मिलती हैं। तो दोनों चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है केवल कमियाँ ही मिलती हैं, अच्छा भी मिलता है, कमियाँ भी मिलती हैं। देखिए, गोल मटोल बातें कह के चीज़ें जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन अगर बात की जाए नगर निगम की तो बार बार ये निकल कर सामने आता है कि नगर निगम के अधिकारी काम करते हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनके स्तर से काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। और भी लोग हम उनसे जानेंगे। भैया, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, 2017 के बाद से इस वार्ड की तस्वीर क्या है? नहीं, 2017 के बाद से इस वार्ड में काम तो हुए हैं। जिस स्तर पे पार्षद जी या उनके प्रतिनिधि जी ने नगर निगम के कर्मचारियों से, अधिकारियों से समन्वय बना करके कार्य तो काफ़ी स्तर तक कराए गए हैं, लेकिन सफाई का कार्य है, रोडों का कार्य है, नालियों का कार्य है, वार्ड गलियों में जो उनके स्तर का था वो तो कराया गया है। लेकिन इस क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख समस्या है, चूँकि ये अविकसित क्षेत्र है और बुद्धेश्वर चौराहे से मोहान रोड की तरफ 2 नाले हैं सर्विस रोड पे, उन दोनों नालों में परमानेंट कम से कम पूरे वर्ष उन नालों में, एक तो वो खुले नाले पड़े हैं, मैक्सिमम नाले खुले हुए हैं, जिसमें गंदा कूड़ा और मलबा सब ज़्यादातर नगर निगम के कर्मचारी उठाने के बजाय उसी में डाल देते हैं। देखिए, ये बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो नालों में कूड़ा डाल रहे हैं। भैया, आपके सामने ये बात निकल कर सामने आई है कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं जो कूड़ा उठाते हैं वो नालों में कूड़ा डाल दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो विकास के दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ऐसे मामले भी हम लोग निरीक्षण के दौरान जहाँ भी देखते हैं, ऐसे कर्मचारियों को पेनल्टी लगाई जाती है, दंडित किया जाता है। धीरे धीरे वो समस्याएं खत्म हो रही हैं। नालों की सफाई से शुरू हो चुकी है, वो नाले सब साफ शुरू हो गए हैं। अगले 15 दिन में साफ भी हो जाएंगे। अगले 15 दिन बार बार समय दे दिया जाता है, लेकिन वो काम जो है वो तय समय पर नहीं हो पाता है। क्या कमी रहती है? काम शुरू हो चुका है और बराबर हो रहा है, उसकी माइटिंग भी हो रही है और सभी नालों पे लगभग काम शुरू हो चुका है। समय दे दिया गया है, फिर वही बात, काम शुरू हो गया है, लेकिन काम कब तक खत्म होगा ये देखने वाली बात होगी। फिर से हम सर आप ही के पास आएंगे। दूसरी समस्या भी आप बता रहे थे। दूसरी नहीं, एक मेन समस्या जो जल निकासी की है, सारे बुद्धेश्वर क्षेत्र के 2 वार्ड हैं, हैदरगंज सेकंड और थर्ड। इन दोनों वार्डों का जो बुद्धेश्वर चौराहे से जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिस जल निकासी का मेन स्रोत है हैदर कैनाल, शकुंतला यूनिवर्सिटी के पीछे से उसका जल निकासी के चैम्बर्स बने हुए हैं। मोहान रोड पे बीहोप हॉस्पिटल, शकुंतला यूनिवर्सिटी के पहले बीहोप हॉस्पिटल है, उसके सामने एक अंडरग्राउंड नाला बनाया गया। वो कब बना है? जब रोड बना होगा, जब ड्रेनेज सिस्टम नाले बने होंगे तब बनाया गया। उस अंडरग्राउंड नाले में कहीं भी चैम्बर्स नहीं दिए गए। इस बार हमारे अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, कुछ पार्षद जी का भी उसमें बड़ा सहयोग, बाद में जब इनको पता चला तो इन्होंने काफ़ी सहयोग किया। तो उन नालों को जब टीम ने साफ़ किया, लड़के आए, जब साफ़ करने के लिए आए तो उसमें ये कंडीशन थी कि BSNL का केबल कम से कम 2 ट्रॉली निकला उस नाले के अंदर और सारा चोक किए हुए था। उसके बाद अब ऑलरेडी वो नाला अंडरग्राउंड तो साफ़ हो गया, लेकिन चैम्बर प्रॉपर नहीं बनने की वजह से वो फिर चोक होगा और फिर उसकी सफाई में प्रॉब्लम आएगी। उसमें कहीं रोड पे चैम्बर नहीं है पूरे नाले में। और हैदर कैनाल में करीब पिछले 7 साल से हैदर कैनाल का पानी एक झील के रूप में बन चुका है और वो बैक मार रहा है, सारी गलियों को बर्बाद कर रहा है। और उसी जगह पे विकलांगजनों की संस्थाएं हैं। प्रयास विद्यालय है, जिस गली में अभी आप देखाइए जा करके, परमानेंट पंपिंग सेट लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है। वहाँ विकलांग बच्चों के अंध विद्यालय भी के बच्चे आते हैं। मतलब विकलांगों के साथ भी संवेदनहीनता का ये दृश्य आपको यहाँ से 1 किलोमीटर पे दिखाई देगा। आप जाके हैदर कैनाल चौक पड़ा हुआ है, एक मशीन वहाँ लगाई गई थी, वो पिछले 1 हफ्ते से फिर गायब हो गई। देखिए, शिकायतें निकल कर सामने आती हैं डेली इंसाइडर के पार्षद दरबार में, और इन शिकायतों के निस्तारण का प्रयास लगातार डेली इंसाइडर करता आ रहा है। भैया, एक समस्या और निकल कर सामने आई है, क्या कहेंगे? ये हैदर कैनाल की सफाई RR के माध्यम से कराई जाती है और उसकी भी सफाई शुरू करा दी गई, कार्य योजनाएँ बन गई हैं। इसका भी जो है उनको अवगत करा दिया जाएगा कि पहले जहाँ पे समस्या है पहले वहाँ पे शुरू करा दिया जाए, ये भी करा दिया। कार्य योजना बन चुकी है और कार्य किए जाएंगे, फिर वही बात निकल कर सामने आई है। लेकिन अब देखना फिर से ये लाजमी होगा कि कार्य कब तक हो जाएंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानेंगे। मैडम, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप इसी क्षेत्र की निवासी हैं? जी सर। पार्षद महिला के रूप में लगातार रीना रावत जी काम कर रही हैं। क्या लगता है कि इस 5 सालों में इस वार्ड की क्या स्थिति है?
सर वार्ड की स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा कि कहा गया है कि नगर निगम से थोड़ा हेल्प होगी तभी तो हमारे पार्षद जी हमारी गलियों में कुछ करेंगे काम। हमारी गली तो अभी तक पूरी कच्ची पड़ी है। भाई साहब ने 3-4 बार उसका सर्वे भी किया है, लेकिन जब ऊपर से पैसा पास होगा तभी तो वो हमारी तरफ का रोड बनवाएंगे। पानी की भी दिक्कत है, नाला भी कच्चा पड़ा है, तो ऐसी समस्याएं हैं। पार्षद जी काम अपना बाखूबी निभा रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से उनको ऑर्डर मिलेगा, बजट आएगा तभी तो काम होगा। बिल्कुल, बजट पर सारी चीजें निकल कर रुक जाती हैं। आर्थिक संकट से बार बार कहा जाता है कि नगर निगम जूझ रहा है। और भी लोग हम उनसे जानेंगे। मैम, आप भी इसी क्षेत्र की निवासी हैं? हम लोग पास के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ भी वही समस्या है। रोड कच्ची है, बरसात में कीचड़ बहुत बह के आ जाता है, निकलने की जगह नहीं है। हमारे यहाँ पानी भी नहीं है, बिजली खंभे, कुछ खंभे बत्ती लिए हैं हम लोग, लेकिन दूर से लिए हैं, खंभे हमारे यहाँ नहीं है। यानी कि दावों की जो पोल है वो खुल गई है कि चाहे जितने दावे कर लिए जाएं, लेकिन जब आप धरातल पर उतरेंगे तो वो दावे की पोल खुली हुई नजर आएगी, क्योंकि काम धरातल पर कुछ हद तक हुआ है और अभी काफ़ी हद तक बचा है। मैं फिर से सरोज जी के पास आऊँगा। सरोज जी, अभी आपने सुना आर्थिक संकट, घूम फिर के उसी पे बात आ जाती है, क्या कहेंगे? बजट हम लोग का बहुत कम है, कार्य बहुत सारे करने हैं, बहुत सारे प्रस्ताव बनाने हैं, कार्य करने हैं, लेकिन अब समय कहाँ बचा? समय है नहीं। हम लोग पर निधि का भाव है, पैसे का भाव है, जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की उपेक्षा की जाती है कि नगर निगम में उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अभी जैसे भाई साहब ने कहा है कि हैदर कैनाल नाला है, वो साफ हो रहा था, 1 हफ्ता मशीन चली, गोबर से पूरा पटा हुआ है। अगर वो हैदर कैनाल नाला बड़ी मशीन से साफ नहीं किया गया तो आने वाली बारिश में पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा, जिससे पूरे तरीके से बीमारियां फैल जाएंगी। लोग बीमार होके बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं उनके साथ। तो हम चाहेंगे कि नगर निगम उनका संज्ञान ले और जन समस्याओं को अविलंब निपटाने का कार्य करे। उपेक्षा करना अच्छी बात नहीं है। नगर निगम संज्ञान ले मामलों का। सर, क्या कहेंगे, कितना संज्ञान लिया जाएगा? जितने भी आरआर से नाला सफाई कार्य, अभियंत्रण से, स्वास्थ्य विभाग से नालों की कार्य योजना बन चुकी है। 15 मई से 31 मई तक सारे नाले नगर निगम जोन के जितने भी हैं 31 मई तक सारे सब होंगे। बारिश से पहले काम हो जाएगा और जो समस्याएं हैं उन काफ़ी हद तक निस्तारित हो जाएंगी। 31 मई तक सारे नाले साफ हो जाएंगे बारिश के पहले और इनका जो भी समाधान है वो हो जाएगा। 31 मई तक नाले साफ कर दिए जाएंगे, जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक निस्तारित कर दी जाएंगी। और अगर बात की जाए इस वार्ड की, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि पार्षद और पार्षद के प्रतिनिधि सक्रिय भूमिका में रहते हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी भी काम करते हैं, लेकिन उस स्तर का काम नहीं कर पाते हैं जिस स्तर के काम के लिए लगातार नगर निगम जाना जाता है और नगर निगम दावे करता है। आखिरी सवाल मैं फिर से पार्षद जी से पूछूंगा। पार्षद जी, अब समय तो बचा नहीं, लेकिन जो भी समय है उसमें कोई तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा जिसको पूरा करने के लिए लगातार आप 5 साल से काम कर रही हो, प्रयासरत हैं। प्रोजेक्ट क्या, वही है कि मतलब जो नाली, रोड और सफाई का जो भी काम है, नाले का काम है, वो हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगी। आखिरी सवाल मैं लूँगा पार्षद प्रतिनिधि जी से। सर, समय बचा नहीं है और 5 सालों में आपने काम किया है, क्षेत्रीय जनता भी ये कह रही है। हालांकि नगर निगम का उस स्तर से सहयोग नहीं मिल पाया, लेकिन जो समय बचा है उसमें कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको आप पूरा करने की कोशिश 5 सालों से कर रहे हैं और उसको पूरा करेंगे? मैं एक नाला है हंसखेड़ा में जिसको मैं बनाना चाहता हूँ, जो कि एक नाला बना हो उसमें जोड़ना है। पूरे हंसखेड़ा गांव का पानी जो है वो सुचारू रूप से नहीं आ पाता है। मैं उस नाले को बनाना चाहता हूँ। एक देवपुर का नाला है उसको बनाना चाहता हूँ, एक पिंक सिटी का। 3 नाले मेरी प्राथमिकता है। अगर 3 नाले नगर निगम का सहयोग मिलेगा तो बन जाएगी, तो 50,000 की आबादी कम से कम उसका लाभ लेगी। वार्ड की जनता नहीं, दूसरे वार्डों की जनता भी उससे लाभान्वित होगी, क्योंकि बहुत दूर का पानी आता है और पूरा इलाका जलमग्न रहता है, जिसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। प्राथमिकताएं हैं, समय कम है, लेकिन कोशिश भरपूर की जा रही है कि जो समस्याएं हैं आम जनमानस की उसका निस्तारण काफ़ी हद तक कर दिया जाए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी
कि इस वार्ड के पार्षद को, पार्षद के प्रतिनिधि को नगर निगम का कितना सहयोग मिलता है, महापौर का कितना सहयोग मिलता है और जो दावे महापौर द्वारा, नगर निगम द्वारा किए जा रहे हैं उनका भविष्य में क्या असर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।